अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है परचेज ऑर्डर का पार्ट नंबर 3। जैसा कि हमने पार्ट नंबर 2 में देखा था कि हमने इसकी जो एलपीओ सेव करने की जो एलपीओ इंफॉर्मेशन होती हैं उनको सेव करने की कोडिंग की थी। अब पार्ट 3 में भी हम उसी को पार्ट को जो है आगे लेके चलेंगे और उसमें कुछ कोडिंग है जिसमें रीलोड एलपीओ रीलोड के जो है वो कोडिंग करेंगे और उसके साथ एक दो छोटी सी और माइक्रो है और इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम चलेंगे इसको फाइनल करेंगे। तो चलिए जी, बगैर वक्त ज़ाय किए अभी हम शुरू करते हैं। ये देखिए, लास्ट टाइम हमने ये कोडिंग की थी इसकी एलपीओ सेव जो हमने किया था, जैसे कि ये आप सामने देख रहे हैं ये प्रॉपर है। और अगर किसी को इसकी समझ नहीं आई तो फिर भी कोई मसला नहीं है, मैं ये जो है ना पूरी कोडिंग जो है वो अपने ब्लॉग में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको जो है वो देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो जो ग्रीन जो नज़र आ रहे हैं आपको कमेंट हैं, तो ये कमेंट आपको बता देंगे कि ये लाइन किस लिए यूज़ हो रही है। इसको मैंने प्रॉपर लिखने के बाद जो है वो चेक किया था तो कुछ इसमें कुछ एरर थे, तो वो मैंने इनको रेक्टिफाई कर दिया है। तो अभी इसको जो है अगर आप देखें तो एलपीओ सेव और अपडेट है, इस मैक्रो का नाम है, और इसके ऊपर एलपीओ ये लोड के ऑप्शन है। ठीक है, सेव वाली तो हमने मुकम्मल देखी थी। सेम हमने इसमें कुछ जो है वो वेरिएबल डिफाइन कर लिए हैं और उसके बाद जो है हमने वैसे हम ये चेक करेंगे कि ये करेक्ट है एलपीओ या नहीं है विद शीट 1, जैसा पिछला हमने देखा है, और उसी तरह एंड हो रहा है उसका। और इफ़ डॉट रेंज B3 डॉट वैल्यू एम्प्टी हो, ये देखिए आप, जैसे ये जो B3 है अगर ये एम्प्टी हो तो देन मैसेज बॉक्स क्या है कि प्लीज सिलेक्ट अ करेक्ट एलपीओ नंबर, यानी ये रीलोड एलपीओ लोड जो कर रहे हैं हम, पुराना एलपीओ जो है। तो उसके बाद जो है एलपीओ रो जो है वो हमने देखनी है, B3 में जो भी होगी वो एलपीओ रो होगी। उसके बाद जो है हम डॉट रेंज, ये जितने भी हम क्लियर कंटेंट जो है वो उसको क्लियर करेंगे। जैसे ही लोड होगा एलपीओ तो हमारे ये जो जितने भी F4 से लेके H9 तक और E12 से लेके I55 तक जो है वो सबसे पहले उसको क्लियर करेगा। पहले अगर कोई होगा लिखा हुआ इसमें कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो उसके बाद जो है आगे वो फिर उसको एलपीओ की जो डिटेल होगी, जो एग्जिस्टिंग एलपीओ होगा, उसको लोड करेगा अपने अपनी जगह पर। तो एलपीओ लोड डिटेल देख लें आप, डॉट रेंज B5 डॉट वैल्यू अगर ट्रू हो तो उसको क्या ऑलरेडी क्या सेट होगा कि सेट एलपीओ टू ट्रू। अगर ये ट्रू हो न्यू एलपीओ जो है तो फिर आप क्या देखेंगे कि अब ये जैसे हमने पहले किया था कि हम अपनी मेन शीट से हम सेव कर रहे थे इंफॉर्मेशन। अब जिन शीट में हमने इंफॉर्मेशन सेव की थी वहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेकर दोबारा अपनी जो लोकल परचेज हमारी जो शीट है उस पर लोड कर रहे हैं। तो ये फिर सेम कोड्स हैं, बस सिर्फ इनको हमने रिवर्स कर दिया। यानी पहले हम अपने एलपीओ से शीट में सेव कर रहे थे, अभी हमने शीट से लेकर हमने दोबारा ये देखिए एलपीओ में सेव करेंगे। तो एलपीओ आइटम जो है ये सारी, ये देखिए ये आइटम्स हैं जो हम दोबारा लोड करेंगे। एलपीओ लोड एलपीओ आइटम्स, पहले ऊपर ब्लॉग में हमने इंफॉर्मेशन सेव कर ली, अब नीचे हमने अब सारी जितनी भी आइटम्स हैं उनको अब लोड कर रहे हैं कि शीट 3 डॉट रेंज। ये देखें अगर हम जाते हैं अब परचेज आइटम्स, ये देखें हमारे सामने परचेज आइटम्स हैं। तो शीट 3 पे चल रहे R से लेके जो है आप रो जो है वो यहाँ से आप पूरा अगर दे सकते हैं कि सबसे पहले हमारा जो एलपीओ नंबर से हम फिल्टर करेंगे डाटा को, और डाटा जो है जब हमारा फिल्टर रिजल्ट में ये देखिए एलपीओ जो क्राइटेरिया है एलपीओ के ज़रिए जो है हम शीट 3 में J2 से J3 जो है हमारा क्राइटेरिया है। और कॉपी टू रेंज, अब शीट 3 में कॉपी कहाँ से करेगा, L से लेके S तक जो है ये उसको
एल से लेके इसको कॉपी कर देगा और यूनिक जो है ये फॉल्स होगा। उसके बाद लास्ट रिजल्ट रो आप देखेंगे और ये लास्ट रिजल्ट जो होगी ये फिल्टर वाले एरिया की होगी। अगर वो 3 से कम हो तो इसका मतलब है कि कोई आइटम नहीं है, हमारे फिल्टर ने हमें कोई रिजल्ट नहीं दिया। लेकिन अगर ना हो तो फिर वो हमें रिजल्ट लेकर उसकी कॉपी करेगा और ये कहाँ से आर एलपीओ रो आर, यानी आर जो हमारा कॉलम है उस पर हमारी एलपीओ रो है। तो एलपीओ आइटम रो इक्वल शीट 3 डॉट रेंज आर एंड रिजल्ट रो डॉट वैल्यू। तो एलपीओ आइटम रो हमें मिल जाएगी। इस तरह फिर हम यहाँ से पूरा डाटा लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि डॉट रेंज टी एलपीओ आइटम रो एंड जी एलपीओ आइटम रो डॉट वैल्यू इक्वल किसके है, शीट 3 डॉट एल से एंड रिजल्ट रो से एस तक, यानी एल से लेके एस तक जितना भी डाटा है वो हम उसको उठाएंगे और अपनी मेन शीट में ये लेके आएंगे। ये देख रहे हैं आप, यानी मेन शीट में कहाँ से आएगा, डी से, देखिए डी पे हमारी आइटम रो आए, उसके बाद डी से लेके तो हम उसको लेके आएंगे यूनिट, रेट और क्वांटिटी तक। देखिए डॉट रेंज बी फॉर वैल्यू फॉल्स, सेट एलपीओ टू फॉल्स, डॉट रेंज बी फोर डॉट वैल्यू फॉल्स और डॉट शेप कैंसिल विजिबल और डॉट शेप न्यू एलपीओ ट्रू। यानी जो कैंसिल जो है वो हमारा हाइड हो जाएगा और न्यू एलपीओ जो है हमारा सेव हो जाएगा। उसके बाद एलपीओ ये ऐड न्यू की एक छोटी सी माइक्रो है, फिर देखिए ऐड न्यू, ये देखिए ये हमने 1 को जो लोड किया, जैसे हमने 1 लिखा लोड किया तो एलपीओ ऐड न्यू जो है वो हमारे पास से शो हो गया है। ये छोटी सी एक माइक्रो है, बी फोर डॉट वैल्यू इफ ट्रू हो देन रेंज, ये जितनी भी F4 से लेके सारी हैं वो क्लियर हो जाएं और L4 डॉट वैल्यू बराबर हो डॉट रेंज B6 डॉट वैल्यू, नेक्स्ट एलपीओ हो जाए और डॉट रेंज L6 डॉट वैल्यू इक्वल नाउ, यानी जो करंट इसका डेट है पीओ डेट जो है वो, और डॉट शेप कैंसिल जो है वो उस सूरत में ट्रू होगा और जो न्यू एलपीओ का जो बटन है वो उस सूरत में फॉल्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट एलपीओ ये देखिए एलपीओ नंबर 1 लोड हुआ है और उधर हमारा जो 6 है B6 जो है वो बता रहा है कि नेक्स्ट एलपीओ जो है वो 3 होगा और न्यू एलपीओ जो है इस तरह। अगर हम इसको ऐड न्यू करेंगे उसके बाद जो है एलपीओ कैंसल, सिंपल एक लाइन है, इफ शीट 2 डॉट रेंज A3 डॉट वैल्यू एम्प्टी हो देन शीट 1 डॉट रेंज L4 डॉट वैल्यू बराबर है शीट 2 डॉट रेंज और उसके इसके जो है जितना भी हमारा जो फर्स्ट एलपीओ होगा जो भी हमने उसके वैल्यू L4 डॉट वैल्यू इक्वल शीट 2 डॉट रेंज A3 डॉट वैल्यू। तो A3 में जितनी भी वैल्यू होगी वो दोबारा से हमें दिखाने लगे। देखें तो A3 में हमारा एलपीओ नंबर 1 जो है वो सेव है, तो इनके जब हम कैंसिल को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा एलपीओ नंबर 1 जो है उसको वो शो करा देगा। ये छोटी सी माइक्रो प्रिंट के लिए है, ये सिंपली है शीट 1 डॉट प्रिंट आउट, जिस तरह भी सिलेक्शन एरिया जो होता है ये देखें आप प्रिंट आउट है, आप 4 कामा डालेंगे यानी 2 कॉपीज प्रीव्यू नहीं चाहिए और एक्टिव प्रिंटर जो है उसी पे जाएगा ये और उसका एक्टिव प्रिंटर क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। और फिर आगे 4 ऑप्शन जो है वो हम इनको कॉमा डाल देंगे और आगे इग्नोर प्रिंट एरिया जो है उसको हम आगे फॉल्स कर देंगे। तो ये एक सिंपल एक लाइन है, आप एलपीओ सिलेक्शन कर लें एक दफ़ा और उसके बाद ये एलपीओ प्रिंट की एक लाइन में ये जितने भी सिलेक्ट एरिया होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। ये छोटी छोटी 3 माइक्रो है, एलपीओ ऐड न्यू माइक्रो, कैंसिल न्यू और दूसरी, और ये एलपीओ लोड जो मेन माइक्रो है हमारी, इसको हम अगर इसको हम एलपीओ लोड को कॉपी करें और इसको हम लेके जाएंगे शीट नंबर 1 में। शीट 1 में अब हम देखेंगे यहाँ पे हमने थोड़ी सी कोडिंग की हुई है कि वर्कशीट चेंज में, यानी शीट वर्कशीट यहाँ से यहाँ जिसकी ऑप्शन आप चेंज में आएंगे और यहाँ पे जो है ये कोड लिखेंगे इफ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट रेंज F4 इज नथिंग एंड रेंज F4 डॉट वैल्यू एम्प्टी, देन क्या हो यहाँ पे एक डिमेंशन होगा कि रिम जो है वो सप्लाई रो एज लॉन्ग जो है
वो कर देंगे। और उसके बाद जो है सप्लायर रो जो है इक्वल रेंज B2 डॉट वैल्यू बराबर है सप्लायर रो आ जाएगी। इफ सप्लायर रो इक्वल टू 0 देन एग्जिट सब। और उसके बाद जो है हम ये देखिए, ये जैसे ही हम सप्लायर का नेम लिखते हैं, जैसे जैसे मैं लिखता हूँ तो उसका एड्रेस, सिटी, कॉन्टैक्ट पर्सन, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और पेमेंट टर्म्स वगैरह आ जाती हैं। तो यहाँ से जो है ये उसके लिए है, इसमें आप वर्कशीट चेंज में ये कोडिंग करेंगे। ये हमारे पास F4 है। अगर F4 जो है वो खाली होगा तो फिर क्या होगा, यानी F5 डॉट वैल्यू इक्वल शीट 5 डॉट रेंज बी सप्लायर वैल्यू, यानी शीट 5 जो है उसके कॉलम बी में सिटी है, सी में एड्रेस है, डी में कॉन्टैक्ट पर्सन है, ई में कॉन्टैक्ट नंबर है, एफ में ईमेल है और जी में पेमेंट टर्म है। तो ये वहाँ से ये उठाएगा और हमारे मेन जो LPO है उसके हमें आके ये सेव कर देगा। इस पे ईमेल नहीं आ रहा तो ये देखते हैं कि ईमेल जो है वो हमने कहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे ईमेल भी आना चाहिए। तो ईमेल जो है वो है F9 है हमारा, तो ये F9 और पेमेंट टर्म जो है F59 में, F59। उसके बाद है चेंज ऑफ आइटम्स बट नॉट अ ब्लैंक वैल्यू। अगर हम कोई आइटम चेंज करते हैं लेकिन ब्लैंक वैल्यू नहीं है, जैसे यहाँ पे ये पूरी ब्लैंक है, और अगर हम तो उसके लिए जो है ये सिंपल एक कोड है, ये आप उसमें इफ रेंज डी एंड टारगेट वैल्यू एम्प्टी हो, यानी डी जो है वो एम्प्टी हो, तो फिर क्या हो, रेंज एफ एंड टारगेट डॉट रो अप टू एच एंड टारगेट डॉट रो वैल्यू बराबर है शीट 4 डॉट रेंज बी आइटम रो एंड डी आइटम रो डॉट वैल्यू आइटम क्वांटिटी, आइटम प्राइस, ये सारा जो है उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो आ जाएंगे। अन चेंज ऑफ LPO लोड, अगर LPO लोड चेंज हो तो B3 डॉट वैल्यू एम्प्टी देन LPO लोड। अगर B3 एम्प्टी हो तो जो LPO लोड वाली मैक्रो जो है वो यहाँ पे वो चलनी चाहिए। ये जो LPO लोड हमने मैक्रो लिखी थी पीछे, वो जो है LPO लोड मैक्रो रन होगी यहाँ पर। यानी जैसे ही हम B3 में जो एम्प्टी है, अगर B3 जो है वो एम्प्टी हो, यानी LPO रो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि फिर वो LPO मैक्रो लोड होगी और जो भी LPO जो है वो हम लिखेंगे वो LPO एग्जिस्टिंग LPO जो है वो इसमें लोड हो जाएगा। अब LPO मैक्रो है, मैक्रो हमारी हो गई हैं। उसके बाद फॉर्म्स हैं, इसमें फॉर्म जो हम यूज़ करेंगे डाटा एंट्री के लिए, और डाटा एंट्री के फॉर्म यूज करेंगे। सिंपली आप राइट क्लिक करते हैं, जैसे हमने सेव और अपडेट है, तो अब ये देखिए सेव और अपडेट आ रहा है, तो ऑलरेडी मैक्रो है, इसके ऊपर आप असाइन मैक्रो करेंगे तो इसके ऊपर ऐड न्यू मैक्रो लगी हुई है, राइट क्लिक करें, मैक्रो को सिलेक्ट करें और ओके कर दें। इसी तरह LPO प्रिंट है, तो LPO प्रिंट की मैंने जैसा कि आपको दिखाई थी कि उसको भी हम LPO प्रिंट की मैक्रो जो है वो साइन हुई हुई है। ऐड आइटम्स और नीचे जो सप्लायर आइटम आ रहा है वो इंशाल्लाह हम अगले पार्ट में देखेंगे। इसके लिए फॉर्म भी बनाना पड़ेगा और फॉर्म भी हम देखेंगे कि फॉर्म जो है सिंपल एक फॉर्म, ये देखिए मैंने जैसे सिलेक्ट किया है तो ये प्रॉपर सारे आ गए। उसके बाद ये छोटी सी एक लिस्ट लगी हुई है यहाँ पे, और रेफरेंस नंबर है, रिक्वेस्ट नंबर है, रिक्वेस्ट डेट है, रिक्वायर्ड बाय है। ये ज़रूरी नहीं है कि सेम ही हो, इन्फॉर्मेशन कोई भी हो सकती है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है इस फॉर्मेट को आप चेंज करें और ख़ुद से चेंज करके तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको डालने की कोशिश करें। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जो है उसको वो किया जा सकता है। ये देखिए अभी मैं इसमें कर रहा हूँ तो इसमें प्रॉपर वो आ नहीं रहा, क्योंकि ये जो है वो अभी तक हमें वो लोड का कोड ही जो है वो इसमें रन हो रहा है। एक मिनट, सेव नहीं हुआ था, अभी हम इसको
ऐड सेव करते हैं। यहाँ पे DB रो में आना चाहिए। तो ये कैंसिल को हमने देखिए ऐड न्यू करें, अगर देखिए कि ऐड न्यू 3 आ गया, तो ये यहाँ पे आ रहा है आइटम नंबर 1 और 2। ये नहीं आना चाहिए। देखते हैं अभी दोबारा से इसको करते हैं कि ये हमारा ये सही काम कर रहा है। हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर लिखा, उसके बाद हमने रिक्वेस्ट नंबर, जो भी आप अपना लिखना चाह रहे डमी इसको लिखें। तो यहाँ पे मैं आइटम कोड जो है लिखता हूँ, जैसे आप ये अभी काम कर रहा है ये, इसको आप सेंट्रलाइज कर दें। आइटम कोड डिस्क्रिप्शन जो है वो खुद आनी चाहिए, आपके यूनिट खुद आना चाहिए, रेट खुद आना चाहिए, क्वांटिटी आप लिखें। आगे तो सिंपली फार्मूला लगा हुआ है मल्टीप्लिकेशन का, और ये इसकी पेमेंट टर्म जो है वो ऑलरेडी हमारे पास आ रही है कि चेक के थ्रू पेमेंट करनी है। अब जैसे हम इसको सेव करते हैं तो ये देखिए ये हमारा नंबर 3 जो है ये हमारा यहाँ पे सेव होगी, इसकी इन्फॉर्मेशन चेक की इन्फॉर्मेशन सेव होगी, परचेज आइटम जो है वो आइटम भी हमारी सेव हो गई। और इसी तरह जो है वो हमारे जो बटन, इसका मतलब है कि हमारे जो दोनों कोड जो हैं, देखिए जैसे हम कैंसिल करेंगे तो हमने ऐड न्यू किया, पहले वाला बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब डेट जो है वो करंट डेट का एक्चुअली फार्मूला लगा हुआ है, तो जब भी हम करेंगे देखिए जैसे हमने 2 को प्रेस किया तो ये देखिए कि इसने उसको लोड नहीं किया, उसको लोड सही नहीं किया। इसने जो 2 आइटम कोड की जगह पे इसने आइटम रो दे दिया है, और मेरे ख्याल में हमारे कोडिंग में कोई कॉलम जो है लगता है कि आगे पीछे हो गए। तो इसको हम रेक्टिफाई करते हैं इस एरर को, और उसके बाद जो है देखते हैं कि ये एरर क्यों आया। जैसे ही मैंने LP नंबर 2 लोड किया है तो ये देखिए आइटम कोड की जगह पे आना चाहिए था, कोड आना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे ये देखें, हाँ सही है, अभी सही है। मेरा हाँ वैसे कुछ लगता है कुछ एरर आ गया था। हाँ ओके, इसमें एक्चुअली सेम 2 दफ़ा जो सेव हुए थे हमारे, जो LP2 है वो 2 टाइम सेव हुआ था, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया। अब ये देखें कि जैसे ही मैंने LP2 जो है वो उसको लोड किया है तो ये हमारे पास अब ऐड न्यू करेंगे। तो जैसे ही मैंने ऐड न्यू किया कैंसल, ये देखें हमारे पास जो पहला हमारा जो LP है वो हमारे सामने आ गया। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इससे आगे चलेंगे, और हमारे जो ये ऐड जो के ऑप्शंस हैं, इसमें ऐड सप्लायर है, ऐड आइटम्स है, इनको हम छोटे फॉर्म के ज़रिए जो है वो ऐड करेंगे, और उसकी छोटी सी माइक्रो हैं, और उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स हैं जो ज़रूरी थी, तो उसको हम उनकी तरफ चलेंगे, और इंशाल्लाह फाइनल करेंगे अगले पार्ट में, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह ये फ्रीली जो है वो अवेलेबल होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर अगले पार्ट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।